हे गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय चैनल टेक्निकल जीके। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि अगला वीडियो आप देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। फर्स्ट हम देखने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन कैसे किए थे और क्यों किए थे। ओके, तो ये बहुत ही पुरानी बात है। एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट विटेकर्स। ओके, तो ये रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया, इट शुड बी अ क्लासिफाई द ऑल यूनिवर्स मीन्स ऑल प्लांट्स ऑल एनिमल इन अ ग्रुप ऑफ 5। उन्होंने कहा कि ये सभी जो यूनिवर्स के सभी जो ऑर्गेनिज्म थे वो 5 पार्ट में उन्होंने डिवाइडेड किए। उसको कहते हैं विटेकर्स 5 किंगडम सिस्टम। ओके, तो ये क्यों किया? बिकॉज यू नो वेरी वेल इन आवर यूनिवर्स देर आर अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ। हमारे अर्थ पे बहुत सारे ऐसे वैरायटी के प्लांट्स भी है और एनिमल भी है। तो इस वैरायटी को हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी यानी क्या? द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड एज द बायोडाइवर्सिटी। तो रॉबर्ट विटेकर ने ये डाइवर्सिटी का बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद इन्होंने बताया कि यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू अ 5 किंगडम सिस्टम। दिस 5 किंगडम सिस्टम इज नथिंग बट अ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, एनिमिलिया एंड अ प्लांटी। तो हम इस चैप्टर में ये 5 किंगडम क्या थे वो सभी हम बताने वाले हैं। हमारे 8 क्लास को सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंगस। जो एनिमिलिया है इसमें सभी एनिमल आते हैं और प्लांटी में सभी प्लांट्स आते हैं। ये आपको 9th और 10th में अच्छे से पढ़ने को मिलेगा, ये हमको नहीं है। सिर्फ हमको 3 पढ़ने के अच्छी तरीके से। उससे भी पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। वो बेसिक डेफिनेशन है एटोट्रोपिक, सैप्रोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक एंड डीकम्पोजर्स। तो एटोट्रॉप्स क्या होते हैं पहले वो आपको मालूम होना चाहिए। एटोट्रॉप्स मीन्स अ ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसिस देयर ओन फूड। ऐसे एनिमल जो खुद का फूड खुद तैयार करते हैं उसे हम एटोट्रॉप्स कहते हैं। एटोट्रॉप्स यानी सभी प्लांट्स। क्यों करते हैं? बिकॉज इट कंटेन द क्लोरोफिल पिगमेंट। आपको ये मालूम होगा कि जिन्हीं प्लांट में या जिन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है वो सभी एटोट्रोपिक होते हैं। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? इट हैविंग अ वास्ट प्रोसेस दैट इज अ फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में। सो प्लांट इज द एटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म। तो पहले डेफिनेशन आपको अच्छे से मालूम होगी। एटोट्रोपिक यानी क्या? ऑर्गेनिज्म विच सिंथेसिस देयर ओन फूड। यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा प्लांट्स। सेकंड एग्जांपल है हमारा सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रोपिक क्या होते हैं वो पहले जान लेंगे। सैप्रोट्रोपिक मीन्स ऑर्गेनिज्म डेडली मैटर्स होते हैं उस पे रहना। ओके, विच शुड बी अ लिव ऑन अ डेडली मैटर इज कॉल्ड एज द सैप्रोट्रोपिक। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल इज फंगस इज अ सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड थर्ड इज द हेटरोट्रॉप। सिंपली एटोट्रॉप के अलग होता है हेटरोट्रॉप्स यानी ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग कैन नॉट सिंथेसिस देयर ओन फूड्स। व्हाई? बिकॉज वी आर द डिपेंड टू अदर। सिंपली हम दूसरे पे डिपेंड है। सो वी ऑल आर द हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो हेटरोट्रॉपिक से यानी क्या? ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सिंथेसिस देयर ओन फूड इज कॉल्ड एज द हेटरोट्रॉप्स। लास्ट में आता है डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स मीन्स which should be a decompose or the deadly matter convert into the manure is called as the decomposers. Example microorganism। आप देखते होंगे या कहीं पे कोई तो एक ऑर्गेनिज्म मरा है तो कुछ दिन के बाद अगर हम उसे देखते हैं तो वो पूरा डिकम्पोज होता है। वो कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एब्सोल्युटली इट्स अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसे कहते हैं डिकम्पोजर्स। ये कंसेप्ट आपके ध्यान में बैठ गए तो समझो ये चैप्टर आपको अच्छे से आ गया बॉस। तो यहाँ पे ये सभी बेसिक थिंग्स है इस चैप्टर की। अब हम पढ़ने वाले हैं कि विटेकर्स ने क्लासिफिकेशन क्यों किया था। वन, अगर मैं कहूँ कि आप कुछ पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो? कोई बोलेगा सर पैसा कमाने के लिए, कोई बोलेगा नहीं सर मम्मी पापा ने कहा है।
तो आपके बहुत सारे आंसर रहेंगे। तो ये क्या है, आपके दिमाग में टेंडेंसी है। सिंपली रॉबर्ट विटेकर आल्सो हैज अ सर्टेन टेंडेंसी रिगार्डिंग टू द क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन करने से पहले उसने कुछ सोचा था। क्या सोचा था? पहले सेल यानी सभी जो ऑर्गेनिज्म थे वो दो सेल्स के बने होते, एक यूनिसेलर होता है और सेकंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल वाला। यूकैरियोटिक मींस मल्टी सेल्स वाला यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सिंगल सेल, यूकैरियोटिक मल्टी सेल्स। तो सभी ऑर्गेनिज्म यूनिवर्स के इस दो सेल्स में बटे होते। तो पहला उसने ऑब्जेक्टिव सोचा सेल्स का। सेकंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सिर्फ 2 या 4 या 5 कितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन रख सकता है, जैसे कि एटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक, सैप्रोट्रोपिक, सिम्बायोटिक, मिनी बहुत सारे हैं। इसमें ध्यान नहीं देने का, सिर्फ आपने को 3 है, एटोट्रोपिक, हेटरोट्रोपिक और सैप्रोट्रोपिक। ओके, दीज आर द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी उसने ध्यान में रखा था। लास्ट थिंग डिपेंड अपॉन देयर फूड्स। जो खा रहा होगा वो होता है कंज्यूमर, सॉरी, जो खाते हैं वो होते हैं कंज्यूमर, जो प्रोड्यूस करते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर यानी क्या, जो प्रोड्यूस करते हैं उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं। जैसे कि प्लांट्स को हम खाते हैं तो हम क्या हो गए, कंज्यूमर। तो डिपेंड अपॉन देयर फूड्स, ये सभी ऑब्जेक्टिव थे इस क्लासिफिकेशन के। ओके, तो हम अच्छे तरीके से पढ़ते थे इस क्लासिफिकेशन में क्या क्या उन्होंने हमको बताया था। ओके, तो सिंपली हम एक एक अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। आपको बोर्ड अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। तो पहले हम पढ़ते हैं मोनेरा के बारे में। मैंने कहा अभी कि विटेकर हैज अ क्लासिफाइड द ऑल ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप ऑफ 5। तो उस 5 ग्रुप में से पहला ग्रुप आता है मोनेरा। तो मोनेरा क्या है? मोनेरा इट कंटेन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल वाले। तो मोनेरा कंटेन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सेकंड आता है इट हैविंग द एटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एटोट्रॉप भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। एटोट्रॉप तो समझ में आया होगा, हेटरोट्रोपिक भी आपको समझ में आया होगा। या जो फूड तैयार करते हैं उसे एटोट्रॉप कहते हैं, नहीं करते उसे हेटरोट्रॉप कहते हैं। तो इसमें कुछ एनिमल एटोट्रोपिक भी थे, कुछ ऑर्गेनिज्म हेटरोट्रोपिक भी थे। थर्ड इसमें आता है इट हैज अ डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस, मींस सभी ऑर्गेनिज्म को न्यूक्लियस रहता है। तो इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस था। डिस्टिंक्ट मींस डज नॉट हैविंग द स्पेसिफिक न्यूक्लियस। इसमें स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं था, बस इतने ही प्रॉपर्टीज थी। इसमें मोनेरा में सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, सेकंड एटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। इनको डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं था। इसका बेस्ट एग्जांपल है सैलेमोनेला टाइफी। सैलेमोनेला टाइफी इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोनेरा। आप सेकंड पढ़ते हैं प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, सेम टू सेम प्रोटिस्टा आल्सो भी कंटेन द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सेकंड इट हैज अ न्यूक्लियस बट इट कंटेन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको न्यूक्लियस था बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मींस मेम्ब्रेन विच कवर द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर जो मेम्ब्रेन रहती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो इनमें न्यूक्लियस भी था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी, पहले इसमें नहीं थी। ओके, उसके बाद आता है इट कंटेन द फ्लैजिला एंड सिलिया फॉर द लोकोमोशन। ये फ्लैजिला और सिलिया से लोकोमोशन करते हैं। लोकोमोशन करना एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, जैसे कि हम यूज करते हैं हमारे पैर। तो पैर क्या है, हम चलते हैं। सेम टू सेम फ्लैजिला एंड सिलिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लोकोमोशंस। किसके, प्रोटिस्टा के। ओके, और लास्ट है इसका एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशियम्स। आप कुछ भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, एक एग्जाम्पल आपको लिखना होगा। लास्ट आता है फंगस। तो फंगस आपने देखा भी होगा। अगर हम डिब्बे में कोई भी एक रोटी रखते हैं बहुत दिनों के लिए तो वो थोड़ी सी गंदी बास आती है। तो गंदी बास आना और उस पर थोड़े से ऐसे काले काले धब्बे होते हैं, इट्स अ फंगस। ये फंगस होता है भाई। ओके, तो फंगस कहाँ पे मिलता है? फंगस इज अ ग्रो ऑन अ मॉइस्ट कंडीशन। जहाँ पे वाटर रहता है वहाँ पे फंगस भी रहते हैं।
तो फंगस इज ग्रो ऑन अ मॉइस्ट कंडीशंस। उसके बाद इट हैज अ सैप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सैप्रोट्रोपिक मीन्स इट शुड बी अ ग्रो ऑन डेडली मैटर्स। और लास्ट में आता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म इज अ प्रेजेंट बट इट कंटेन द सेल वॉल। इनको सेल वॉल रहती है। सेल वॉल मीन्स द आउटर कवरिंग ऑफ सेल्स। और वो कैसी होती है? टफ होती है, बहुत ही टफ होती है। एंड इट इज अ मेड अप ऑफ चिटिन सेलुलोज। चिटिन सेलुलोज एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस से ये सेल वॉल बनी होती है। ये सभी पॉइंट आते हैं हमारे इसमें। इसका एग्जांपल है मशरूम। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छी तरीके से। ओके, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के टाइप। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, कैसे होता है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।